Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is our 52nd वीकली वीडियो। इट मींस कि हमने पूरा एक साल कंप्लीट कर दिया इस वीकली वीडियो में और उस वीकली वीडियो के साथ ही ये हमारी हैट्रिक वीडियो भी है। तो हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आपको रिजल्ट्स ट्रैक करने हैं। सेकेंड में हमने देखा था कि कैसे हमें ग्रोथ कैटलिस्ट पढ़ना है एंड द थर्ड वन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है कि हमें कैसे फॉरेंसिक्स पढ़ने हैं। तो आज हमारे साथ फिर से इश्मोल भी है, तो आज हमें आप फिर से गाइड करिए कि हाउ यू आर लुकिंग फॉर फॉरेंसिक्स, कैसे आप पढ़ रहे हैं। देखो अमित, एक तो फर्स्ट थिंग थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। राइट, तो आइडिया क्या है एसओआईसी एंड स्टॉक स्कैन्स का कि जितना भी नॉलेज हम रिटेल इन्वेस्टर्स में कमोडिटाइज कर पाए उतना हम करें ताकि सबका फायदा हो पाए। राइट। तो देखो अमित, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना क्या होती है कि जब हम फोरेंसिक एनालिसिस में आते हैं ना यार, ये ऐसी चीजें हैं कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर कोई भी सीख जाए ना तो वो ना बेसिक मिस्टेक अवॉइड कर सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिंग में ना दो तरीके की मिस्टेक होती है जो मैं वन बफेट ने सिखाया। एक होती है एक्ट ऑफ कमीशन और एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन। अच्छा, क्या? तो एक्ट ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने स्टॉक ले लिया, गलत ले लिया, कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। ठीक है। पर एक्ट ऑफ ओमिशन क्या हो गया कि मैंने स्टॉक पढ़ रखा था बट वो मेरी वॉच लिस्ट में रह गया। हुँ, तो जब आप इन्वेस्टिंग चालू करते हैं ना तो हमसे एक्ट ऑफ कमीशन ज्यादा होते हैं। अच्छा। जब आप थोड़े से सीजन हो जाते हैं फिर आपसे एक्ट्स ऑफ ओमिशन ज्यादा होते हैं। राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूरी टाइम वॉच लिस्ट में चल रहा होता है जो आपके पास ना हो। हुँ, वैसे तो फॉर एवर प्रॉब्लम है। बट एक्ट ऑफ कमीशन में जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे हम एक कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो कुर्सी में क्या होता है कि यार चार जो कुर्सी की लातें होती हैं, चार टांगे होती हैं। अगर उसमें से एक भी टांग वीक हो तो कुर्सी नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाती है। तो सबसे बड़ा एक्ट ऑफ कमीशन जो एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है दैट इज बाइंग अ कंपनी विच हैज पुअर फाइनेंशियल्स और पुअर फोरेंसिक्स। ओके। पुअर फोरेंसिक्स माने कि यार अगर मैं एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को रैंक कर रहा हूँ एंड साथ साथ कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देख रहा हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि हर एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है हुँ, और रिपोर्ट कार्ड पे उस कंपनी को डी या ई रैंकिंग मिले, ठीक है। तो यार मैं बेसिक मिस्टेक तो अवॉइड ही कर सकता हाँ, हूँ। फर्स्ट स्टेप पे अवॉइड हो जाएगी वो। जैसे कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने येस बैंक में एवरेज डाउन कर करके शायद से खुद ही अब प्रमोटर बन गए। डीएचएफएल में एवरेज डाउन कर करके कंपनी ही डीलिस्ट हो गई। सिमिलरली आईएलएनएफएस का एग्जाम्पल है, इसके अलावा आइडिया वोडाफोन का एग्जाम्पल है। अभी हाल ही में एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी थी जिसका सेबी ने ऑडिट करा तो प्रॉब्लम्स निकली। उसका हमने 2020 में कवर करा था मित वैसे एसओआईसी चैनल पे, क्योंकि वो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को देखना है ना कि मैनेजमेंट आपके हित में काम करिए, आपके अगेंस्ट काम करिए, तो उसके ना एक बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे रहते हैं अमित, वैसे हमने यहाँ स्टॉक स्कैन्स में भी डाल रखे हैं। एक तो यार सबसे बेसिक प्रिंसिपल रहता है कैश फ्लो अपॉन ऑपरेशंस अपॉन लाइक सीएफओ टू पैट कन्वर्जन रेशियो। राइट। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो यहाँ पे हम एक स्टॉक खुलते हैं सारेगामा का हुँ, एंड नीचे सारेगामा में आके देखते हैं यहाँ पे, तो सीएफओ टू पैट रेशियो देखते हैं सारेगामा की, या फिर सीएफओ टू इबिटा रेशियो देखते हैं सारेगामा की। तो ओवर अगर मैं 6 ईयर्स देखूँ तो किसी साल में सीएफओ टू पैट मोर देन 100 है, हुँ, तो किसी साल में सीएफओ टू पैट लेस देन 100 है। पर अगर मैं एवरेज निकालूँ 2020 से लेके अभी तक की, जैसे ये हो गया 340, 340 400, 450, 450 के आसपास हो गया आपका 500, हुँ, 500 662 700। हुँ, राइट, तो अगर मैं पिछले 1 2 3 4 5 6 7 साल की एवरेज लेता हूँ और 700% मेरा ओवरऑल सीएफओ टू पैट डिवाइड करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज मेरा 100% 100% जो कैश फ्लो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कैश फ्लोज में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट। तो ऐसे मैं एवरेजेस लेके देख सकता हूँ। ठीक है। सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ एक बारी जेनसॉल का। अब जेनसॉल तो काफ़ी एक टाइम पे रिटेल हॉट स्टॉक था। हुँ, एंड अब जेनसॉल के अंदर अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ, तो सीएफओ टू पैट अगर रेशियो देखते हैं जेनसॉल में, तो जेनसॉल के सीएफओ टू पैट में बहुत बड़ी वेरिएशन है अमित। ठीक है। जैसे 2020 में देखते हैं तो 802% से नेगेटिव था। माने कैश फ्लो सिर्फ -18 करोड़ का था 2020 में, व्हेरेas कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 2 ढाई करोड़ के आसपास की थी, छोटा स्केल था। हुँ, फिर उसके बाद कंपनी का सीएफओ टू पैट अगर मैं देखता हूँ तो कंपनी का कैश फ्लो 183% हो गया, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सीएफओ में कन्वर्ट करा। राइट। फिर -450, फिर 493, फिर -183। अब सिर्फ अमित यही नहीं था, देखो सिर्फ कैश फ्लो नहीं देखती, क्योंकि कभी-कभी कंपनी में जेन्युइनली कैश फ्लो डिलेड होता है, क्योंकि कंपनी साल के एंड के बाद पेमेंट बाद पाई थी। जैसे सरकारी कंपनियों में होता है कि Q4 सबसे बड़ा क्वार्टर होता है, राइट। फिर Q1, Q2 में पेमेंट रिलीज़ होती है। ट्रू। तो कैश फ्लो के साथ-साथ ना हमें कंपनी की डेट भी देखनी है कि डेट में क्या चल रहा है। ओके। जैसे इस कंपनी की अगर मैं सॉल्वेंसी रेशियो देखता हूँ, तो डेट टू इक्विटी इस कंपनी का कंसिस्टेंटली अबव 1 चल रहा था सिंस द ईयर 2022, 1.8, 2.9, 4.6। राइट। तो डेट टू इक्विटी कंसिस्टेंटली वाज शोइंग कि इट इज वेरी वेरी लिवरेज्ड इन द मोमेंट। हुँ, राइट, तो कैश फ्लोज खराब हो और डेट एक्सप्लोड कर रही हो तो मेरी नज़रों में ये रेड फ्लैग बन जाता है। तो ऐसे ना हमें बहुत सारे रेड फ्लैग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को, अगेन मैं सिखा तो सकता हूँ बट मैं एक बारी शॉर्ट फॉर्म में ले जाता हूँ क्या क्या है। एक रेड फ्लैग होता है कि रिलेटेड पार्टी को कितनी सेल्स है। ठीक है। सपोज करते हैं अमित की एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ बेलवाल समोसा।
ठीक है। फिर अमित की दूसरी कंपनी है बाय द नेम ऑफ बेलवाल बूंदी। आप बूंदी बहुत खाते हो राइट? ठीक है। तो बेलवाल बूंदी दूसरी प्राइवेट कंपनी अमित की, और जो बेलवाल समोसा है वो लिस्टेड कंपनी है। पर जितनी भी बूंदी की बाइंग है अमित बेलवाल बूंदी से कर रहा है, एंड वो भी महंगे में कर रहा है राइट? तो जितनी भी बाइंग है बेलवाल बूंदी की, बेलवाल समोसे की, वो बेलवाल बूंदी से हो रही है। हो रही है। तो यू कैन नेवर फिगर आउट कि व्हाट्स द ट्रांसफर प्राइसिंग अरेंजमेंट। हम्म, तो अगर एक कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो तो एक थोड़ा सा शक के नजरिए से देखना है। गुड। एक और अमित क्या रहता है इसमें, कैश फ्लो की बात करिए, अगर कैश फ्लो नेगेटिव है या प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हमें दिमाग में देखना चाहिए कि कंपनी सेल तो कर रही है बट गले के अंदर पैसा नहीं। ऐसा नहीं यार। सेल तो यार करने को कोई कितनी भी कर सकता है राइट? Right. मतलब अगर आप सपोज करें आप बेलवाल समोसा बेच रहे हैं, बेचने को तो आप 1000 समोसा बेच सकते हैं, पर सिर्फ 100 लोग ही आपको पैसे दे रहे हैं, 900 लोगों को आप कहोगे कि भाई अगले बार में पैसे दे देना। बट लिस्टेड कंपनी होगी तो क्या आएगा कि यार मैंने तो 1000 समोसे बेच दिए। तो सेल्स आर बुक्ड व्हेन सेल्स आर इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। Right. और एक्सपेंस भी तब बुक होता है जब व्हेन एक्सपेंस इज इनकर्ड, नॉट व्हेन एक्सपेंस इज पेड आउट। तो ये अकाउंटिंग भी एक तरीके की इमेजिनेटिव लैंग्वेज है। कई लोग कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखना है, या मैं तो ये कह दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा। राइट? किसी कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है वो दिखा सकती है, बट बैलेंस शीट और कैश फ्लो सत्य रिवील कर देता है। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो लंबे समय से नहीं बन रहा और डेक एक्सप्लोड होते जा रही है, तो माने वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स हो सकता है फैब्रिकेटेड भी ना हो। तो ये दोनों चीजें देखनी जरूरी है। एक चीज और हम क्या देखते हैं, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ना धंधों की गलती नहीं होती, अच्छा। तो बिजनेसेस में कंटिंजेंट लायबिलिटी आ जाती है। अब आप पूछोगे वो क्या है, हाँ, वही मतलब। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, सिंप्लीफाई कर देते, तो वो लायबिलिटी जो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम हो। ठीक है। ऑफ द बैलेंस शीट आइटम का मतलब ये ऐसी लायबिलिटी है जो अगर हम अगर एक बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है, ऐसी शीट जो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो। सॉरी यार। एक साइड पे इक्विटी और लायबिलिटी है और एक साइड पे एसेट्स, एसेट्स, हाँ। राइट? तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। आप देखेंगे बैलेंस शीट हमेशा आपको बैलेंस दिखेगी नीचे से। बिल्कुल। एसेट अगर 100 है तो इक्विटी और लायबिलिटी भी 100 आएगी। True. राइट? तो कुछ कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो भी हुई नहीं है हाँ। और उनके होने के चांसेस हैं, अच्छा। तो उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे किसी कंपनी पे 1000 करोड़ का टैक्स का केस हो जाए, दैट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सिमिलरली किसी कंपनी पे जीएसटी का इशू हो जाए, जैसे डेल्टा कसीनो, डेल्टा। राइट? तो दैट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि इट इज कंटिंजेंट अपॉन अ लायबिलिटी अकरिंग। तो जिन कंपनीज पे कंटिंजेंट लायबिलिटी का नंबर बहुत ज्यादा हो, उनमें एक ओवरहैंग बन जाता है स्टॉक के ऊपर। ओके। तो वो भी हमें पता रहना चाहिए। फिर इसके बाद अमित क्या है कि यार एक तो मैंने कैश फ्लो बता दिया, राइट? मैंने बैलेंस शीट की हेल्थ बता दी, मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी बता दी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बता दी। इसके बाद ना कहीं कहीं बारी क्या होता है कि मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन भी मैटर करती है। ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा सैलरी ले लेती हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके। बट कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, ऐसा 2017-18 में हमने देखा था, 18-19 में, कभी कभी कंपनीज स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करती हैं कि वैसे तो कॉर्पोरेट एक्ट के अंदर क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट 10-11% से ज़्यादा प्रॉफिट की सैलरी नहीं ले सकती। ठीक है। पर कभी कभी कुछ कंपनीज स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करती है कि हमें ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करनी है। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ कंपनीज कभी कभी प्रमोटर्स को आउटसाइड द बोर्ड रख के भी उनको स्पेशल कॉम्पेंसेशन पे करते हैं, राइट? तो ये भी क्या है कि हमें कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर में समझ आ जाना चाहिए। और एक और क्या होता है कि यार ये देखना है कि मैनेजमेंट क्या शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है मुनाफा या नहीं करना चाहती। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, शेयर बायबैक कर रही है, नहीं करी, कैश कितने समय से पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। जैसे किसी को सत्यम का फ्रॉड पकड़ना था तो कैसे पकड़ सकते थे कि सत्यम पास $1 बिलियन का कैश था, उस पर सिर्फ 1% यील्ड आती थी। फिर इन्फोसिस पर भी सेम कैश था, इन्फोसिस की 5-6% यील्ड आती थी, राइट। राइट? तो इतनी बड़ी कैश जो है, कैश को आप कैसे करते थे, चेक इन हैंड्स थे। अच्छा। माने कि वो सिर्फ एक चेक है मेरे पास, चेक पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे, बट वो असली में कैश नहीं है। तो चेक्स इन हैंड भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रह जा रहा है, राइट? फिर सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरी नजरों में जो है, दैट इज सेबी ऑडिट इशू। अच्छा। तो कुछ कुछ कंपनियां होती है अमित, जैसे जो मैं ज्वेलरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उस कंपनी ने ना 2024-25 में ना कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं फाइल करी थी। अच्छा, वो फाइल ही नहीं करी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करी थी। नतीजे आ चुके थे, पूरे साल के नतीजे आ गए थे, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करी थी। फिर सेबी की साइट से एक नोटिस आया कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट तो फाइल करो, ये तो आपके कंपनी लॉज। कंपनी लॉज है, हाँ, राइट। अगर कोई सिर्फ इतना सा भी पढ़ लेता ना, दे वुड हैव अवॉइडेड दैट कंपनी, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कब फाइल नहीं करते, जब कुछ छुपाना हो, छुपाना, हाँ, ऑब्वियसली। राइट? तो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट एनी रिटेल इन्वेस्टर कैन फॉलो। बट अब क्या है कि अभी सबके पास समय नहीं है। हाँ। ये चीज मैं जानता हूँ कि एवरीवन डजंट हैव द टाइम टू स्पेंड इन इन्वेस्टमेंट, राइट? राइट।
तो हमने क्या करा कि हमने ना यार स्टॉक स्कैन्स में देखो, स्टॉक स्कैन्स का जो टूल का पर्पस है ना, इन सबको पहले एक चीज इस वीडियो में बताई थी। स्टॉक स्कैन्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट, सो दैट यू एंड अप अवॉइडिंग एक्ट्स ऑफ कमीशन, कमीशन कि एरर ऑफ कमीशन ना हो, और दूसरी चीज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन भी ना। क्योंकि अगर एरर ऑफ कमीशन एंड ओमिशन हो रहा है तो इसका मतलब या तो आप रिसर्च ठीक नहीं कर रहे, या तो आप टूल सही से नहीं यूज कर रहे, राइट। राइट। दोनों चीजें आपकी इससे अवॉइड हो जाएंगी। स्टॉक्स ढूंढने के लिए स्कैन्स हैं, बट एरर ऑफ कमीशन अवॉइड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ही स्टॉक स्कैन्स का ही है, ऐसी गलतियां अवॉइड कीजिए जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और ऐसी गलतियां अवॉइड कीजिए जो आपने पढ़ी नहीं, ताकि आप पढ़ पाए, Right. स्कैन कर पाए। हम्म। तो यहाँ पे ये हमारी जो हमारा टूल आता है ना, ये एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है, कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर खुद अवॉइड कर पाए। तो अभी तो अमित मैंने बहुत बिल्डअप कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्ट्स ऑफ कमीशन या फिर कैसे झोल कंपनियों से बचे वो देख पाए। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चालू होगा। करेक्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ स्टॉक स्कैन्स खोलता हूँ अमित, राइट। तो स्टॉक स्कैन्स में कोई भी हम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेनसॉल का एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं बहुत सारी कंपनीज का एग्जांपल। ठीक है। जेनसॉल में यहाँ पे SOIC इंटू स्टॉक स्कैन्स रिपोर्ट दिखेगा आपको। अब यहाँ पे ना एक फॉरेंसिक रिपोर्ट करके एक है। तो देखिए जिन जिन कंपनी के धीरे धीरे क्या होएगा कि 2026 की ना एनुअल रिपोर्ट आती है। हाँ जी। जब भी चार जो मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी 4 क्वार्टर के रिजल्ट फाइल करती है पूरे साल में, राइट। तो आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर क्या होता है, दैट इज बेसिकली अप्रैल मई जून, राइट। तो जून क्वार्टर के नतीजे होते हैं। तो Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे ही करते करते मार्च क्वार्टर के नतीजे तक जाते हैं, जो Right. Q4 का होता है, राइट। राइट। तो दिस इज हाउ अ कंपनी फाइल्स इट्स रिजल्ट्स। तो Q4 के नतीजों के बाद ना कंपनी एवरी ईयर जुलाई एंड अगस्त के अंदर अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट मैं पढ़ता हूँ सिर्फ आजकल फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए, अच्छा। क्योंकि और एनुअल रिपोर्ट तो वैसे तो PR वालों ने लिखी होती है आजकल। हाँ। तो आप फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। तो क्या हो रहा है स्टॉक स्कैन्स में, जैसे जैसे कंपनियों के फॉरेंसिक एनुअल रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ रही है। यहाँ पे मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक। ताकि कैसे मिस्टेक्स अवॉइड करें। तो जैसे यहाँ जेनसॉल पे है, यहाँ पे SOIC इंटू स्टॉक स्कैन्स रिपोर्ट करा और फॉरेंसिक रिपोर्ट पे क्लिक करा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल 10 में से इसकी जो रैंक है वो 1.3 दी हुई है स्टॉक स्कैन्स के इस टाइम पे फॉरेंसिक रिपोर्ट में। ठीक। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कार्ड में 1.3 क्यों है, अब पढ़ते हैं। तो पहला क्या है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग हाफ हो गई है और बहुत सारे प्लेज के इन्वोकेशन आ गए। माने कंपनी ने अपना ही, जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने अपना बेसिकली शेयर्स गिरवी रख के कंपनी के अगेंस्ट लोन ले रखा था या पर्सनल यूज के लिए लोन ले लिया, जिसकी वजह से उनके शेयर बिक गए जब भाव नीचे चला गया शेयर का। ठीक है। दूसरा, कंपनी बार्ड बाय सेबी है और इरिडा ने फ्रॉड फाइन करा है कंपनी के अंदर। तो इट मीन्स क्या, ये तो कंपनी में इश्यूज आ गया, मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड वाला इशू है, राइट। फिर लोन रिलेटेड पार्टी सर्च फ्रॉम 8 करोड़ टू 1089 करोड़, दिस इज विद नो रीपेमेंट्स। एक्चुअली ये वाला जो टूल है ना, हम पिछले 2 साल से इंटरनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आइडिया क्या है कि हम इसको यूजर्स के लिए भी डाल रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यार रिलेटेड पार्टी वाला इशू हो गया, राइट। तो सेम चीज, रेवेन्यू हैज मल्टीप्लाइड 6 फोल्ड्स, ऑडिटर हैज फ्लैग्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज अ की ऑडिट मैटर। देखिए ऑडिटर के भी ना 2 तरीके के रिकॉग्निशंस होते हैं। एक तो होता है क्वालिफाइड ओपिनियन और एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर कोई ऑडिटर यदि क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे तो ऑडिटर कह रहा है कि बाकी सब चीजें ठीक है, बट ये वाला जो चीज है ना, ये मेरे को समझ नहीं पड़ी, ठीक है। या मैनेजमेंट से खुद ही पूछी, राइट। तो क्वालिफाइड ओपिनियन होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट। दैट मीन्स कि सम और द अदर इशू माइट बी हैपनिंग इन द कंपनी के जब भी नतीजे आते हैं तो आप उसके नीचे ना फुट नोट्स में पढ़ सकते हैं। बट स्टॉक स्कैन्स में तो हम ये बिल्ड ही कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप इसको इजीली समझ। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है डिस्पाइट राइजिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, ये भी चीज स्टॉक स्कैन्स में कैप्चर होगी। ऑडिट रिपोर्ट 2023-2024 से कह रही है कि ऑडिटर ने एडवर्स कारो रिमार्क दिया है कि शॉर्ट टर्म फंड्स यूज करे जा रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। इसको हम फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। अच्छा। एसेट लायबिलिटी मिसमैच का क्या मतलब है कि मैंने बिल्डिंग ले ली 30 साल की लीज पे, राइट। वेराज मेरा एसेट जो है, जो मेरा कस्टमर है, वो हर रोज बेसिस पे आता है, राइट। अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा, 30 साल की लीज है, तो मेरे पे लायबिलिटी खड़ी है 30 साल, और मैं अपनी लायबिलिटी को कैसे फंड करूँ, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो उसको हम फाइनेंस की टर्म में कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एग्जैक्टली IL&FS में ये हुआ था, एग्जैक्टली वीवर्क में ये हुआ था। वीवर्क जो बाहर एक सॉफ्ट बैंक की जो डूब गई थी, उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। बिल्डिंग 50 साल की लीज पे ले ली, जैसे थोड़ा सा इकोनॉमी में क्राइसिस आया तो आपकी लीजेस तो डेली बेसिस पे थी, तो आपका डूब गया, राइट। तो दिस इज एन ALM मिसमैच इसको, राइट। सो व्हाट टू व्हाट, सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट अभी बाहर आ रहा है, CIRP आउटकम आ रहा है। मतलब अगेन अगर 1.3 का स्कोर आ गया ना, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर कोई भी स्कोर 5 के नीचे है इसके अंदर,
तो उस पे हमें ध्यान देना है, कॉशियस हो जाना है। कॉशियस हो जाना है। मैं आपको ना कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। एक एग्जांपल हम खोलते हैं, एक और कंपनी खोलते हैं, नेस्को के नाम की खोलते हैं। ठीक है। नेस्को का फॉरेंसिक रिपोर्ट खोलता हूँ, तो नेस्को ऐसी कंपनी जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, राइट। तो नेस्को की अब जैसे 2 हफ्ते पहले आ गई थी एनुअल रिपोर्ट, तो इनका स्कोर 7.9 है, राइट। बट फिर भी कुछ जो माइनर इश्यूज है ना, वो आपको पता लग जाएंगे। पता लग जाएगा, राइट। देखिए ऐसा क्या कि आदमी सही हो, पर हर आदमी में कोई खामी होती है, ट्रू। राइट। जैसे आप आदमी बहुत जॉली हो, राइट, बट Right. हर किसी में खामी होती है। जैसे मेरे में भी बहुत खामी है, राइट। तो आइडिया क्या है यहाँ पे ढूंढना कि जो खामी हमें पता रहे, पता रहे, राइट। कि हर किसी की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं, बट क्योंकि इसको स्कोर 7.9 है फॉरेंसिक के बेसिस पे, तो इसका मतलब रिलेटिव 3 है। जैसे अगर आप मुझसे पूछें आपका स्कोर होएगा 9 और 10, तो आप रिलेटिवली बढ़िया आदमी हो, राइट। जो 1 पॉइंटर्स है वो इसलिए नहीं देते ताकि और कॉन्फिडेंस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है। फिर ऐसे और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब अगेन इस चीज की ब्यूटी क्या है अमित, कि कोई जो माइनर इश्यूज हैं वो यहाँ पे आपको पता लग जाएंगे। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी का इशू है, यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है लगभग 70 करोड़ रुपए की, जो FY21 से 26 के बीच में रेज हुई थी। तो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा ये कंटिंजेंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करने का एक चांस है, राइट। तो इससे अब आप सोचिए यार क्या होता है। पहली चीज, एक रिटेल इन्वेस्टर को पिछले 6 साल की एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। हाँ, वो भी 400 पेज की होती है। हाँ, मतलब अगर आप सिर्फ फोरेंसिक निकालेंगे 50 पेज तो होंगे, फिर डॉट्स कनेक्ट करने, तो करते करते कम से कम 200, 250, 300 पन्ने हो गए आपके। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग स्टॉक स्कैन्स। मैं चाहता हूँ कि लोगों के एरर्स ना हो, एरर ऑफ कमीशन ना हो, एरर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना हो। स्टॉक स्कैन्स का तो हमारा मोटो यही है, राइट अमित। राइट। तो और एग्जांपल्स दिखाते हैं। अब ऐसे एक और कंपनी में चलते हैं, बड़ा रिटेल फेवरेट स्टॉक था ये। ठीक है। आई थिंक राजेश एक्सपोर्ट्स के एग्जांपल्स पे चलता हूँ, फॉरेंसिक में आता हूँ। राजेश एक्सपोर्ट्स का जो स्कोर है वो 5 के आसपास है, इट्स राइट ऑन द बॉर्डर लाइन। अब यहाँ पे देखते हैं जो मेजर इश्यूज है, जो एकदम मेजर इश्यूज हैं, दैट इज दिस ऑडिट ओपिनियन, राइट, एंड ऑल्सो सेबी का इंटरिम ऑर्डर। तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं अमित, अगर वो 5 on 10 भी है ना, मैं आगे नहीं जाऊंगा उस कंपनी में। मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर सेबी का कोई ओपिनियन है और ऑडिट का ओपिनियन क्या है कि ऑडिट ओपिनियंस आर अनक्वालिफाइड बट द ऑडिटर फ्लैग्स मिसिंग ऑडिट ट्रेल, अनऑडिटेड सब्सिडी फाइनेंशियल ऑफ 200 करोड़ का एक ओवरड्यू लोन है, और एक सेबी का इंटरिम ऑर्डर है कि कंपनी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पॉन्स। तो सेबी ने ऑर्डर दे रखा, ईडी की सर्च हुई है ऑफिस में, राइट। एज रिसीवल्स हैं 6,500 करोड़ के आसपास के, राइट। तो मतलब ऐसे रिसीवल्स हैं जो बैलेंस शीट पे 6,500 करोड़ के आसपास, जिनकी ज़्यादा एजिंग हो रखी है। तो यू हैव टू डू अ डीप डाइव इनटू दिस, राइट। वैसे इसका स्कोर शायद से 5 से कम हो, बिकॉज ये एक मतलब इश्यूज है ये। मतलब ऑडिट स्ट्रक्चर पे अगर 5 on 10 का स्कोर है ना, तो भी हमें ध्यान देना है। हाँ, मतलब कि रीड जरूर करना है। फीस वैल्यू पे नहीं जाना कि 5 है भाई, चलो तो अच्छा हो गया। रीड शुड बी रीड। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन है अक्रॉस 6 years। वहाँ पे 6 साल से ऑडिटर मतलब ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, हर बारी ऑडिटर क्या कह रहा है हर 6 साल में कि भैया ठीक है पर ये नहीं समझ आ रहा, भैया ये ठीक है ये नहीं समझ आ रहा, यार ये ठीक है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो अगर ऑडिटर को नहीं समझ आ रहा, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एकदम मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आई विल से कि 6, एनीथिंग बिलो 6 इंस्टेड ऑफ 5, एनीथिंग बिलो 6 रिक्वायर्स मोर स्क्रूटिनी फ्रॉम योर एंड, राइट। ये तो सिर्फ एक टूल है जो आपको वहाँ अच्छी जगह लेके जा सकता है। आपको पॉइंट गिना दिया ना सीधे कि ये गड़बड़ है भाई, देख लो यहाँ से। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक मैं एक प्रिवी का एग्जांपल खोल के देखता हूँ। अब प्रिवी की मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट देखता हूँ, तो यहाँ पे 6.3 का स्कोर है, ठीक है। राइट। बैलेंस शीट इंटेग्रिटी 7.10 है, लाइक 7/10 है। प्रोमोटर गवर्नेंस 4/10 है। अर्निंग्स क्वालिटी 9/10 है। ऑडिट स्ट्रक्चर 5/10 है। अब यहाँ पे क्या क्या सीन है, तो यहाँ पे किस चीज़ का मेजर फ्लैग है, तो एक तो प्रमोटर ने स्टेक सेल करा है, दैट इज 1365 करोड़ का। तो अगेन ये चाहे प्रमोटर ने किसी भी रीजन से सेल करा हो, पर हमें पता तो होना चाहिए ना पास्ट में क्या हुआ है, कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग नीचे गई है, राइट। इट इज राइट ऑन द बॉर्डर लाइन 6.4/10। तो व्हाट आर द इश्यूज वी शुड अंडरस्टैंड एटलीस्ट। अगर ये 5 on 10 होता, 4 on 10 होता, यहाँ पे कोई ऑडिट के इश्यूज आते या ये चीज़ें होती, तो हम देखते, राइट। सो अगेन यहाँ पे एक तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है, बट ये जो छोटे साइज के हैं, 8 से 24 करोड़ रुपए के एसेट्स पे इश्यूज है ऑडिटर को। अब यहाँ पे ना आपकी एक थॉट प्रोसेस आनी चाहिए कि 8 से 24 करोड़ रुपए कितना बड़ा नंबर है वर्सेस द बैलेंस शीट। ओके। अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट 3,170 करोड़ की है, हाँ, तो बहुत ही छोटा है फिर। लेस देन 1%। अगर 1% का भी इशू नहीं है, तो अगेन हमें पर पता जरूर होना चाहिए। चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि यार मतलब ये एक वॉरेन बफेट की सेइंग है
कि शादी करने से पहले सारी चीज़ें आपको जाँच लेनी चाहिए, राइट, क्योंकि शादी करने के बाद तो आँखें आपकी आधी बंद रहती हैं, आधी खुली रहती आगे खुल गया। हैं, राइट? वो अच्छा और बुरा पार्ट दोनों पता होना चाहिए। यू शुड नो। हुँ, तो इट्स लाइक सिमिलर, जब भी कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी चेन देखते हैं, हाँ, राइट। राइट? वैल्यूएशन डलवाते हैं, हुँ, बैंकर लाते हैं, बिल्कुल। सारे कागज़ चेक कराते हैं। इट इज़ सिमिलर टू दिस। हुँ, तो स्टॉक्स क्यों टिप्स पे लेते हैं? जब स्टॉक स्कैन जैसे टूल है, दोनों एरर्स अवॉइड, दोनों एरर्स अवॉइड करने। राइट? सो आइडिया यही है अमित। एक और आइडिया मैं और दिखाता हूँ, आई थिंक मैंने प्रीवी का जैसे दिखाया, जैसे प्रीवी का 6.4 आया, हम डिफरेंट स्कोर्स चेक कर रहे हैं इस वजह से, राइट, राइट? एक कंपनी को और देखते हैं, दैट इज़ जैन रिसोर्स, क्योंकि इनका शेयर बहुत धड़ल्ले से गिरा था पिछले नतीजों के बाद। हुँ, तो इनका स्कोर राइट बॉर्डर लाइन पे 5/10 आता है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स क्वालिटी 2/10 है। हुँ, अब अर्निंग्स क्वालिटी में क्या खराब है? अगर देखो अर्निंग्स क्वालिटी 2/10 है, तो माने सेल हो रही है बट हाँ, पैसा गल्ले में नहीं आ रहा। वैसे गले में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज डीपली नेगेटिव फॉर 5 years cumulatively even as the profit grows. Cumulative operating cash flows are a negative 496 crores against the cumulative profits of 913 crores. राइट? तो माने 1300 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी होगी। हुँ, 900 प्लस 400, ना सुपर तो ये 1300 करोड़ कहाँ से फंड हो रहा है? या तो कर्जे से हो रहेगा या तो इक्विटी से हो रहा है, इक्विटी से राइट? In FY26 alone, cash flows were negative 602 crores versus profits of 347 crores. CFO attributed the gap to working capital build and an accounting presentation change that shows discounted receivables separately rather than be netted off. IPO proceeds were diverted to repay a promoter loan requiring after the fact ratification. Right? So again, and also यहाँ पे सेबी ने 25 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गारंटी लगाई। बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। आई एम नॉट गेटिंग मोर इनटू इट, बट आइडिया क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी हमें जिनका वेट कम होएगा। हुँ, तो ये तो हमने बात करी टूल की। ये सारे जो भी स्टॉक स्कैन्स के इन्वेस्टर्स हैं या स्टॉक स्कैन्स जो यूज़ करते हैं, आइडिया क्या है, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अवॉइड करना है। हुँ, तो किसी को भी अगर इस टूल का एक्सेस चाहिए या स्टॉक स्कैन्स की फैमिली का पार्ट बनना है, तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, फॉरेंसिक्स, फोरेंसिक्स, या राइट? एंड एक चीज़ और है अमित, हुँ। क्योंकि हम इस चीज़ की बात ही करें, अब कुछ धंधे ना वहाँ पे कैश फ्लोज मैटर नहीं करते। जैसे? जैसे अगर मैं बात करूँ, बैंक्स हो गए, हुँ, बैंक तो कैश देने के धंधे, ट्रेनिंग धंधे, हाँ, राइट? तो उनका कैश फ्लो मेजर नेगेटिव होएगा। ट्रू। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो कोटक बैंक में देखेंगे यार, कभी-कभी कैश फ्लो नेगेटिव है, कभी-कभी पॉजिटिव है, बट हुँ, मेरे नज़रों में ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये पैसा देने के धंधे में। राइट। तो ऐसे बिज़नेस में ना अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट चलेगी नहीं। हुँ, तो फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस में नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें डोमेन नॉलेज जो है, हुँ। वो भी हम बिल्ड करके इस प्रोडक्ट में डाल रहे हैं कि यहाँ पे जीएनपीए, एनएनपीए जो मैनेजमेंट ने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रोविजंस क्या थे, क्रेडिट कॉस्ट क्या था, कितना एनपीए बढ़ गया खराब साइकिल में, कितना घट गया अच्छी साइकिल में। तो दीज आर द थिंग्स दैट विल इनबिल्ड इनटू दिस। उसको और कस्टमाइज़ बनाएँगे। हाँ, उसमें थोड़ा-सा समय माँगता है, क्योंकि हम पहले इंटरनली यूज़ करते हैं सारी चीज़ें 6-12 महीने के लिए, राइट। फिर जब समझ आते हैं तो हम सब शेयर कर देते हैं, बट वी आर वेरी क्लोज टू क्रैकिंग, हुँ, राइट? क्योंकि कुछ-कुछ धंधे हो गए, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, नुवामा का एक एग्जांपल लेता हूँ। हुँ, अब नुवामा के केस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो हमेशा माइनस दिखेगा। अब आप कहोगे यार, ये तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इनका कैश फ्लो क्यों नेगेटिव है? हाँ, एमटीएफ का भी तो बुक चलाते हैं, मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी का। हुँ, आजकल रिटेल इन्वेस्टर बहुत ट्रेडिंग भी तो करते हैं एमटीएफ ले लेके, बिल्कुल। राइट? तो क्या है, वो पैसा लोन देने का धंधा हो गया। हुँ, जहाँ पे आप पैसा देंगे ना, वहाँ पे कैश फ्लोज मैटर नहीं मैटर नहीं करता है। राइट? इंश्योरेंस कंपनी में मैटर नहीं करेगा, बैंकिंग बैंक्स में मैटर नहीं करेगा, वेल्थ मैनेजर्स में मैटर नहीं करेगा। जहाँ पे भी पैसा देने का धंधा है, जनरल इंश्योरेंस में मैटर नहीं करेगा। हुँ, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट? और एनबीएफसी में भी नहीं करेगा कि करेगा वहाँ पे? नहीं, एनबीएफसी बैंक सेम हो गए ना, वो भी नहीं करेगा। क्योंकि पैसा देने का धंधा है, हुँ, राइट? सो दैट इज वेयर यू हैव टू सी, हम इसकी डोमेन नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। आई थिंक हो सकता है हम आज से 2-3 हफ्ते में उसको भी डाल ही देंगे, डाल ही देंगे, राइट। राइट? तो ये आई थिंक अमित एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट था बताना। हुँ, तो होपफुली ऑडियंस या फिर जो हमारी एसओआईसी ट्राइब है एंड साथ साथ स्टॉक स्कैन्स की फैमिली है, हुँ, तब कोई चीज़ समझ आएगी कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉरेंसिक्स को राइट। इजीली एक्ट्स ऑफ कमीशन या एरर्स ऑफ कमीशन को अवॉइड। अवॉइड करने के लिए। सो मतलब इस नोट पे हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को भी, क्योंकि हमने एक अच्छा मेंटल मॉडल सीखा फॉरेंसिक और कैसे स्कैनिंग भी करनी है। एक हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि हमें सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं जाना है कि 4 का स्कोर है तो बंद कर दो या 6 का स्कोर है तो बहुत अच्छा है। हमें रीड भी करना है, क्योंकि वी शुड नो कि इस पे क्या बुरे पार्ट्स हैं और क्या अच्छे पार्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ उनका वेटेज कितना है। एग्जैक्टली। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर किसी ऐसी फीचर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद।